बीते 25 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद असम के 3 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे। यहां वे 17वीं शताब्दी के वीर योद्धा अहोम सेनापति लचित बोरफुकान की 400वीं जयंती समारोह की शुरुआत करने समेत तमाम कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बात अगर असम के राजनीति की करें तो यहाँ सराय घाट के युद्ध का अक्सर जिक्र आता है। इसी युद्ध से जुड़ा हुआ है वीर लचित बोरफुकान का नाम, जिन्होंने मुगलों को धूल चटा दिया था। कौन थे लचित बोरफुकान, क्या थी इनकी कहानी और आज भी ये चर्चा में क्यों रहते हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। असम या आसाम पूर्वोत्तर भारत में एक बेहद ही उपजाऊ, खूबसूरत और महत्वपूर्ण राज्य है। चारों ओर से सुरम्य पर्वत श्रेणियों से घिरे इस राज्य का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है। इसे 26 जनवरी 1960 को राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्वोत्तर भारत के इस राज्य पर साल 1225 से लेकर 1826 तक अहोम साम्राज्य का शासन था। अहोम साम्राज्य की स्थापना म्यांमार के शान प्रांत से आए सुकफा नाम के राजा ने की थी। इस साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में मानस नदी तक और पूर्व में पटकई पहाड़ी क्षेत्र तक हुआ करता था। अहोम साम्राज्य की स्थापना भले ही बाहर से आए लोगों ने की थी, लेकिन इसके शासकों ने बेहद ही आत्मीय तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ अपने आप को जोड़ लिया। इसके शासकों ने असम के हिंदू बाहुल्य जनता के धर्म के मुताबिक ही अपना शासन किया और खुद को हिंदू धर्म से जोड़कर ही पेश किया। दूसरी तरफ मध्यकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार कूच बिहार तक हो गया था और अब वे पूरब की ओर बढ़ना चाहते थे, जिसके लिए मुगलों ने अपनी नज़दीकी कूच साम्राज्य के साथ बढ़ानी शुरू कर दी। जब कभी अहोम और कूच साम्राज्य के बीच कोई संघर्ष होता तो मुगल हमेशा कूच साम्राज्य का ही साथ देते थे। बता दें कि अहोम का सबसे ज्यादा तनाव इसके पड़ोसी राज्य कूच साम्राज्य से ही रहता था। तमाम इतिहासकारों का मानना है कि मुगल 2 वजहों से पूरब की ओर बढ़ना चाहते थे। इनमें से पहला है अहोम साम्राज्य के उपजाऊ जमीन पर मुगलों का नियंत्रण और दूसरा उनके साम्राज्य का विस्तार। साल 1615 में कूच बिहार साम्राज्य के राज परिवार में आपसी कलह शुरू हो गया और धीरे धीरे ये कलह सत्ता के लिए संघर्ष के रूप में उभर कर सामने आया। इस संघर्ष में एक गुट का समर्थन मुगलों ने किया तो दूसरे का अहोम ने। इसी क्रम में मुगलों और उनके बीच कई लड़ाइयां लड़ी गईं। साल 1661 में मुगलों की विशाल सेना ने उनको काफ़ी बुरी तरीके से हराया और उन्हें एक बेहद अपमानजनक संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। इस समय के मुताबिक गुवाहाटी का नियंत्रण उनके हाथों से निकलकर मुगलों के नियंत्रण में आ गया। गुवाहाटी अहोम के हाथ से जा चुका था, लेकिन साल 1667 में लचित बोरफुकान की अगुवाई में अहोम ने एक बार फिर से गुवाहाटी को वापस छीन लिया। औरंगजेब को जैसे ही गुवाहाटी के बारे में पता चला तो उसने आमेर के राजा राम सिंह की अगुवाई में एक बड़ी सेना अहोम पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। उस वक्त उनके राजा चक्रध्वज सिंह थे और इनके सेनापति लचित बोरफुकान। बता दें कि साम्राज्य के सेना प्रमुख को बोरफुकान कहा जाता था। साल 1671 में गुवाहाटी के पास सराय घाट में मुगलों और अहोम के बीच एक भयानक और निर्णायक युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में सराय घाट के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में अहोम सेनापति लचित बोरफुकान ने बहादुरी का गजब मिसाल पेश किया और उनकी अगुवाई में छोटी सी अहोम आर्मी ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। तभी से लचित बोरफुकान का नाम असम के इतिहास में अमर हो गया। अलग अलग विद्वान और विचारक इस लड़ाई और लचित बोरफुकान को लेकर अपनी अलग अलग व्याख्या पेश करते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।